तो स्टूडेंट्स एक ये क्वेश्चन आपकी आर एस अग्रवाल आईसीएसई मैथ्स का क्वेश्चन है, ये जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, मैन्युफैक्चरर सेल्स अ डिश वॉशर टू अ होलसेलर। मैन्युफैक्चरर ने जो डिश वॉशर है वो होलसेलर को सेल किया 8,000 में, और होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर सेल्स टू अ डीलर एट अ प्रॉफिट 15,000। अब डीलर ने क्या किया, होलसेलर ने डीलर को सेल किया और डीलर ने सेल किया कंज्यूमर को। कितना प्रॉफिट लिया, 2500। मतलब ये प्रॉफिट देके हर बार प्रॉफिट आ रही है 15,000, 25,000, 2000 सॉरी 1500, 2500, ये सारी चीजें प्रॉफिट आ रही है। ये नहीं दे रहा कि कितना कितने में सेल किया। इफ द जीएसटी इज 12%, जीएसटी दे दिया 12%, ठीक है। तो ठीक है, अब कहता है दैट ऑल ट्रांजैक्शन अकर विद द सेम स्टेट। अब स्टूडेंट्स हमेशा ये याद रखना है, जहां सेम स्टेट है तो सेम स्टेट में आईजीएसटी कभी नहीं दिखता। आईजीएसटी तब एप्लीकेबल है जब आप मटेरियल यहाँ परचेस कर रहे हैं या बना रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं अदर स्टेट। जैसे हम यूपी में रहे हैं तो अगर हम दिल्ली में सेल करते हैं तो आईजीएसटी लगेगा, एमपी में सेल करते हैं तो मतलब अपने से अदर स्टेट में। अगर हम यूपी में ही हैं, अब लखनऊ सेल करते हैं, यूपी के अंदर कहीं भी सेल करते हैं तो सेम स्टेट कहलाता है। और सेम स्टेट में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करना है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल करना है। इसी तरह से द अमाउंट, अब इसमें क्या फाइंड करना, देखो अमाउंट जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना जीएसटी दिया, डिश वॉश फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, मतलब मैन्युफैक्चरर जहां से बनना शुरू हुई कंज्यूमर तक आई। द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। चलिए तो पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या कहता है। मैन्युफैक्चरर सेल अ डिश वॉशर टू होलसेलर 18,000 रुपीज। तो मैन्युफैक्चर, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं होलसेल में। अब देखिए दो तरह का जीएसटी है, एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी। जब हम ये देखिए, ये हम निकालेंगे यहाँ पर इनपुट जीएसटी क्या होगा, हम जो मटेरियल परचेस कर रहे हैं उस पर जीएसटी पेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। और जो सेल करते हैं उस पे जो जीएसटी मिलता है, जो पे करते हैं, अगर हमने कोई मटेरियल सेल किया और प्रॉफिट, हमेशा जीएसटी प्रॉफिट पे लगता है। ये देखिए 200 प्रॉफिट है, इस पे जीएसटी लगेगा। फिर 25 जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी तभी लगेगा जब हमें प्रॉफिट मिल रहा हो, या तो फिर जीएसटी इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मतलब जो हमें बेचने पे प्रॉफिट मिला और जो हमने खरीदने पे टैक्स दिया, ठीक है, तो वहां पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी हमेशा प्रॉफिट पे एप्लीकेबल है, ठीक है। स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ये कुछ कंसेप्ट है जिनको हमेशा याद रखना है कि जीएसटी कहाँ लगेगा, हमेशा प्रॉफिट पे लगेगा। या तो हम मटेरियल परचेस कर रहे हैं उस पर उसे आउट, ठीक है, इनपुट जीएसटी, और जो मटेरियल हमने सेल कर दिया वो आउटपुट जीएसटी, और दोनों को सेपरेट कर देंगे। जो जीएसटी आएगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ जीएसटी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर सेल अ डिश वॉशर, मैन्युफैक्चरर ने डिश वॉशर को सेल किया होलसेलर 18,000। तो आते हैं होलसेलर पर। होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने परचेज किया 18,000 में, और तो होलसेलर ने 18,000 में परचेज किया, ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी। और प्रॉफिट कितना लिया था इसको, 1500 रुपीज का। कितना का प्रॉफिट लिया, 1500 रुपीज का, है ना। तो ये हो जाएगा कि 18,000 रुपीज का, ठीक है। तो ये प्रॉफिट था इसका। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन ये कहता है कि होलसेलर ने 18,000 रुपीज का खरीदा और 1500 प्रॉफिट लेके सेल कर दिया। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी, 19,500 रुपीज, ठीक है। अब होलसेलर ने क्या, अब होलसेलर ने क्या किया, कंज्यूमर के पास आते हैं। कंज्यूमर, अब कंज्यूमर को, अब होलसेलर ने किसको दिया, डीलर को, सॉरी होलसेलर ने किसको दिया, होलसेलर जो मटेरियल देता है वो डीलर को देता है, डीलर। अब डीलर की लिए कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी है, रुपीज 19,500 रुपीज हो गई। अब प्रॉफिट कितना लिया इसमें, प्रॉफिट लिया 25,000 2,500 रुपीज।
2500 का प्रॉफिट लिया तो सेलिंग प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी 22,000 कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई 22। ये कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर, कॉस्ट प्राइस हो गई कंज्यूमर के लिए। लेकिन अभी नहीं, अभी पहले हमें ये है तो, लेकिन पहले हमें इस पे जीएसटी लगाना है कि टोटल फाइनली प्राइस कितना हो जा रहा है 22,000। जीएसटी क्वेश्चन कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने तरफ से अलग अलग निकाल के भी ऐड कर सकते हैं, या तो ये बेस्ट मेथड है, कहीं गलत होने का चांस नहीं, क्योंकि सब आप ऐड करते हुए चले आएंगे, जब ऐड करते हुए चले आएंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों को ऐड करके ये हो गया, तो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस उसमें जीएसटी कितना देगा, तो ये जीएसटी के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले देखते हैं जीएसटी कितना पेड करेंगे, जीएसटी पेड लिखेंगे, जीएसटी पेड बाय, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, तो जीएसटी रिसीव्ड है, हम लिखेंगे जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, तो देखिए ये ना दोनों के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 12% है, तो हमेशा याद रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास 50% जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% जाएगा। तो पहले हम 12% निकाल लेते हैं, 12% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ₹22,000, ये 2020 रुपीस 0, ये आया, ये टोटल आ गया 12%। ठीक है, तो अब ये 26,640 रुपीस आ गया, तो इसमें आधा अब तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेट जीएसटी एंड सेम आएगा, स्टेट जीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों सेम होगा, तो ये होगा 26,2 डिवाइड करेंगे 1320 रुपीस, इक्वली जो है स्टेट जीएसटी भी होगा और सेंट्रल जीएसटी भी होगा। ठीक है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, आपका क्वेश्चन नंबर इसमें पार्ट 2 है, तो स्टेट जीएसटी नहीं, फर्स्ट पार्ट में यही है कि स्टेट के पास कितना जाएगा, सेंट्रल के पास कितना जाएगा, तो ये दोनों हो गया। अब क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि कंज्यूमर के लिए कितनी प्राइस होगी। अब देखिए पैसा कहाँ तक आके पहुंचा, 22,000 तक। अब ये जो इस पर जो जीएसटी लगती है वो हम ही कंज्यूमर ही पे करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यह है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो अमाउंट लिखेंगे सेकंड में, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर का मतलब क्या है कि देखिए ये इतना तो खरीदेगा 22,000 का खरीदेगा और उस पर ये जीएसटी पे करेगा 2,640, 24,640 रुपीज कंज्यूमर को पे करने हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए, पहले होलसेलर ने जितना 18,000 का देखिए परचेज किया, प्रॉफिट जितना लिया उतने का सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस उसकी 19,500 रुपीज होगी। अब उसने सेल किया डीलर को 2,500 का प्रॉफिट लेके, तो उसकी एक्चुअल कीमत आ गई 22,000। अब हमको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना, तो जीएसटी टोटल फाइनल पैसे पे लगता है कितना प्रॉफिट हुआ। आप चाहे तो दूसरी तरह अलग अलग निकाल सकते हैं, ये मेथड बहुत ईजी है, एकदम ईजी समझ में आ जाता है। रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट देखिए 12,100 सॉल्व कर दिया, 2,640 आया, 2,640 आने के बाद स्टेट जीएसटी जितना होता है उतना ही सेंट्रल जीएसटी होता है, या तो हम अलग अलग 6% निकालते हैं, हमने डायरेक्ट निकाल के हाफ कर दिया। अब अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर पे कितना करेगा पैसा 22,000, तो उसकी प्राइस है। अब जीएसटी हमको ही पे करना है, जो परचेज कर रहे हैं, जैसे हम 100 रुपए का मटेरियल परचेज करने जाते हैं और 10 रुपए जो जीएसटी लगता है, 110 का मटेरियल मिलता है और उसमें हमारी जेब से जाता है, तो 22,640 ये हमारी जेब से जाएगा, तो टोटल पे उसे करना पड़ेगा 24,640 रुपीज पे करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स।